जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक आदमी था जो मशहूर डाकू था, और वो अपनी इस बुरी आदत से बाज नहीं आता था। किताब में लिखा है कि उसको 16,000 दुर्रे लग चुके थे, कभी 100, कभी 200, कभी इतने इतने दुर्रे लग चुके थे। और इसके बावजूद, इतनी मार खाने के बावजूद, वो इतना पक्का था कि चोरी नहीं छोड़ता था, डाके मारता था। हत्ता कि उसका एक हाथ भी काट दिया गया, तो अब उसका दूसरा हाथ बाकी था। वो एक हाथ से भी चोरी किया करता था, डाके मारता था। लोगों के ऊपर उसकी हैबत बैठी हुई थी। उसका नाम सुन लेते थे तो लोग कांपने लग जाते थे कि हम तो उसके सामने भी नहीं जाना चाहते, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वो डाकू एक मर्तबा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के घर पे आ गया रात के वक्त। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने कुछ कपड़े और ऐसी चीज कोई मंगाई थी रिज़्क़ हलाल तिजारत की नीयत से, तो घर में पड़े हुए थे। वो जब घर में दीवार कूद के आ गया तो उसने सोचा कि चलो मैं ये 2-3 गठड़ियां उठा के ले जाता हूं। अब उसने गठड़ी तो बांध ली, लेकिन हाथ एक था, उसको उठा के ले जाना उसको मुश्किल नजर आता था। तो वो डाकू इंतजार में था कि मुझे कोई हेल्पर मिले और ये गठड़ियां मैं उठा के अपनी जगह पे लेके जाऊं। इतने में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तहज्जुद के लिए उठे और वो अपने घर के सहन में आए। तो डाकू ने उनको देखा, तो डाकू समझा कि ये इस घर का कोई नौकर है और ये उठ के आ गया है। तो डाकू ने उसको बड़ी सख्त आवाज में कहा, इधर आओ और ये गठरी उठा के मेरे सर पे रखो। तो जैसे उसने रोक से कहा तो वो बंदा आ गया और उसने आके उसको गठरी उठा के सर पे रखने में मदद की। तो डाकू समझ गया कि मैं जो कह रहा हूं ये मेरी बात मान रहा है, तो मैं अपने सर पे क्यों गठरी रखूं, इसी के सर पे रखूं। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं, मेरे सर पे मत रखो, तुम इसको अपने सर पे उठाओ। तो जुनैद बगदादी इसके लिए भी तैयार। उसने अपने एक हाथ से मदद की और गठरी उठा के जुनैद बगदादी के सर पे रख दी और उसको कहने लगा कि जल्दी चलो, इसे तुमने मेरे घर तक पहुंचाना है और फजर का वक्त होने में कम वक्त है, लिहाजा जल्दी चलो। अगर तुमने देर की चलने में तो मैं पीछे से तुम्हें डंडा लगाऊंगा। अब जुनैद बगदादी अपना माल अपने सर पे रखा हुआ है और उसके घर की तरफ जा रहे हैं। अब वो तो रोजाना चोरी करता था, इसलिए वो तो सेहतमंद था और तवाना था, और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तो कमजोर थे, सांस चढ़ गया, थक गए। पीछे से वो डंडे मार रहा है और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह उसका सामान लेके चल रहे हैं, हत्ता कि उसके घर वो गठड़ी पहुंचा दी। जब गठड़ी घर पहुंच गई तो डाकू को तसल्ली हो गई कि आज मैंने कुछ ना कुछ माल चोरी कर लिया। जुनैद बगदादी वापस आ गए। अब वो बंदा जो डाकू था वो आराम से रात को सोया। अगले दिन उठा तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने एक घर के नौकर से काम लिया था, कहीं वो नौकर मेरा राज फाश न कर दे, मैं जरा जाके पता तो करूं। तो उसने सोचा मैं जाता हूं और उस घर के करीब जाके देखूंगा, अगर तो वहां लोग ज्यादा होंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये तफ्तीश कर रहे हैं चोर के बारे में, और अगर खामोशी होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि उस नौकर ने मेरा राज फाश नहीं किया। चुनाचे वो चलता चलता जुनैद बगदादी के घर के करीब आया। वहां आके उसने देखा कि लोग कतार में आ रहे हैं और उस घर में दाखिल हो रहे हैं, और आने वाले सारे लोग वो हैं जिनके चेहरों पे नूर नजर आता है, जिनके चेहरों पे सुन्नत नबवी नजर आती है और जिनके चेहरों पे नेकी नजर आती है। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने एक बंदे से पूछा आप लोग कहां जा रहे हैं? उसने कहा तुम्हें पता नहीं, ये घर एक बहुत बड़े शेख का घर है। उसने कहा अच्छा, क्या उस शेख को मैं देख सकता हूं?
اس نے کہا ہاں دیکھ سکتے ہو، میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ وہ ڈاکو اپنا ایک ہاتھ اس نے چھپا لیا کپڑے کے اندر کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور میں وہ ڈاکو ہوں۔ اور وہ اس کے ساتھ چلتا چلتا اس گھر میں جب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ رات کو جس کو غلام سمجھ کے اس نے گٹری اٹھوائی تھی وہی بندہ مسند ارشاد پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ وقت کے بہت بڑے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اب ان کے چہرے پہ جو نظر پڑی نا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ چنانچہ اس نے حضرت کی مجلس میں توبہ کی، پھر حضرت سے بیعت ہوا۔ کتابوں لکھا ہے کہ پھر اس کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے خلافت عطا فرمائی، اور وہ اپنے وقت کا ہاتھ کٹا اتنا بڑا شیخ بن کے زندگی گزارتا رہا۔ تو ڈاکو تھا، چور تھا، اللہ والوں کی محفل میں آیا اور اللہ والوں نے اس کے دل کو بدل کے رکھ دیا۔